जी मम्मा, आपने याद किया? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम्हें लड़की पसंद आई ना? जी मम्मा, आपकी पसंद है तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगी? अच्छा सुनो, मैंने ज़ेब को बताया था कि लड़की तुमने खुद पसंद की है, तो अगर कोई भी पूछे यही शो करना, खास तौर पे ज़ेब को, ठीक है ना? मैं कुछ समझा नहीं। भाई, ज़ेब और अब्बा जान चाहते थे कि तुम्हारा रिश्ता अदन के साथ हो, मैंने इनकार कर दिया। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? अदन को देखा है, मिले हो तुम उससे? जी मम्मा, तभी तो आपसे कह रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर सभी लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट और सोबर लड़की है वो। उसमें एक अजीब सी एलिगेंस है। एक डब्बे में बंद रही है वो सारी जिंदगी, खुद बाजार तक नहीं हो जाती, और जब किसी से बात करनी पड़ती है तो सांस हलक में ही फंस जाता है नवाबजादी का। तुम रह लेते हो उसके साथ? इससे और अच्छी बात क्या है? और इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो खुद अपनी फैमिली के लिए इतने टॉर्चर बर्दाश्त करती आ रही है। खैर, अब तो ये सब हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं समझ गया हूँ। गुड। मैं आती हूँ। जी। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मैं समझी अनिल और अदन शायद एडजस्ट ना कर पाए। कितना गलत समझा ना। बड़ी दिलचस्प बात है, जाने अनजाने में ही सही आपने अपनी गलतफहमी हूबहू अब्बा मियाँ की तरह अपनी औलाद पर थोप दी। एक बार भी नहीं सोचा कि उन पर क्या गुजरेगी, अब्बा मियाँ क्या सोचेंगे, कितना दुख होगा आपकी इस बात पर उनको। खैर, मैं अदन को देख लूं, वो कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बैठो ना। कैसी हैं? जब से आया हूँ आपसे बात ही नहीं हो सकी। हाँ, मैं भी तुम्हें मिलना चाह रही थी। आप जिंदगी ठहर सी गई है, दिल टूट चुका है। ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा, बस गुजार रहा। तुमने ज़ेबुन्निसा को देखा है? वो तो बेचारी जैसे हंसना ही भूल चुकी है। उसकी आंखों में इतनी वीरानी है। वो भी तुम्हारी तरह जिंदगी जी नहीं रही, गुजार रही है, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा तारीक और अकेली। पापा, मैं गुजरे वक्त को दोबारा आवाज देना चाहता हूँ। क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है विकास। अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो और ज़ेब थोड़ा हौसला करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ।